स्टोइकोमेट्रिक एमसीक्यूज के बारे में बात करते हैं। पहला जो एमसीक्यूज यहाँ पर क्या, व्हाट इज द परसेंट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इन मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो मोलर मास होता है 24 जमा 16 वो 40 ग्राम पर मोल होता है आपके पास। और यहाँ पर परसेंटेज निकालनी है ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपके पास 16 ग्राम होता है मास ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर 40 ग्राम पर मोल, और यहाँ पर 100 के साथ ज़रब करना है, तो आपके पास जो परसेंटेज आती है ऑक्सीजन की वो 40% आती है। जो दूसरा एमसीक्यू है, व्हाट इज द परसेंट बाय मास ऑफ वाटर इन हाइड्रेट, मतलब कि इसमें आपने निकालना है कि सोडियम कार्बोनेट में जो आपने वाटर का परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर इसका अगर हम मोलर मास सारा निकालें तो हमारे पास बन जाता है 286 ग्राम पर मोल। इसका मोलर मास कितना आता है आपके पास अगर इन सबको हम जमा करें, और यहाँ पर अगर इसका 10 होगा, 10 जब 18 करें तो इसका हमारे पास बन जाता है 180 ग्राम इसका वाटर का आपके पास मास है। तो हमने डायरेक्ट करना है 180 डिवाइड बाय 286 ज़रबे 100, तो आपके पास जो आंसर आता है 62.9 या 63% भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ वाटर आपके पास कितनी, 63%। और यहाँ पर जो एमसीक्यू है, व्हाट मास ऑफ वाटर इज कंटेन्ड इन 160 ग्राम ऑफ 22% KCl सॉल्यूशन। इसका मतलब ये क्या है कि KCl सॉल्यूशन उसके क्या कहते हैं उसे, जिसे हम मतलब कि 22 ग्राम सोलूट है और 100 ग्राम सॉल्यूशन है, हम उसे KCl सॉल्यूशन कहते हैं। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 22 ग्राम सोलूट है, तो सोलूट मतलब कि सोलूट 22 ग्राम है, तो आपके पास जो सॉल्यूशन होगा मतलब कि जो सॉल्वेंट आपके पास होंगे वो आपके पास 78 ग्राम जो होगा वो आपके पास वाटर होगा, 22 ग्राम यहाँ पर क्या है, सोलूट है। तो आपने क्या करना है, 78 ग्राम जो आपके पास सोलूट है, क्योंकि आप जो यहाँ पर सॉल्वेंट है आपके पास वो वाटर है, तो 78 ग्राम वाटर का मास, और यहाँ पर जो उसने दिया हुआ है 100 ग्राम ज़रबे 160 उसने दिया हुआ है, यहाँ पर 160 के साथ आपने ज़रब करना है। अगर हम इसको ज़रब करते हैं तो 0 0 के साथ कट जाएगा, और यहाँ पर ये 5 दूनी 10 और ये 5 8 दूनी 16 आ जाएगा। अगर हम इसको इसके साथ ज़रब करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 78 ज़रबे 8 8 8 64, और यहाँ पर 6 का 8 7 7 8 56 56 और 6 आपके पास बन जाता है 62। 62 अगर हम इसको 624 को डिवाइड करें 5 पर, तो 5 5 10 50, 5 12 आपके पास क्या होता है 5 एकम 5, यहाँ पर 5 ले आते हैं और यहाँ पर 1 बन जाता है 12। 12 पर 5 वाला कितना बच जाता है, 2 मात्रा बच जाता है, तो यहाँ पर 5 दूनी 10 और यहाँ पर 2 टका, और यहाँ पर 24 को अगर हम यहाँ पर ले आए हमारे पास 5 5 5 25, या हम इसको यहाँ पर अगर 5 डायरेक्ट लिखना चाहते हो, या आप क्या करना चाहते हो 5 4 20, यहाँ पर 4 लगा फिर 5 8 40, मतलब कि 124.8 ही हम इसका आंसर लिख सकते हैं, या हम इसको 125 आपके पास ग्राम ही इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मास है वाटर का आपके पास कितना होगा 125 ग्राम होगा। यहाँ पर क्या हुआ है कि सल्फर परसेंटेज बाय मास इज राइट, यहाँ पर हम लिखता हूँ सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो इस यहाँ पर सल्फर की परसेंटेज किस में आपके पास ज्यादा होगी, H2S मतलब कि हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S4 सल्फर ट्राइऑक्साइड, या तमाम में सेम होगी। यहाँ पर हमने देखना है, जहाँ पर ये अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सल्फर की परसेंटेज हमारे पास कम आ रही है, और यहाँ पर भी हमारे पास कम, यहाँ पर जो ऑप्शन आता है आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड में जो परसेंटेज होती है सल्फर की हमारे पास ज्यादा मिलती है, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक एटम और भी है इसके साथ, यहाँ पर इसका अगर हम देखें तो ज्यादा बन रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एटम बन रहे हैं, अगर एटम उसके साथ ज्यादा लगे हुए हैं तो फिर उसकी परसेंटेज कम हो जाती है, अगर एटम जितने उसके साथ कम लगे होंगे तो उसकी परसेंटेज उतनी आपके पास ज्यादा होगी। which contain more percentage of carbon by mass, यहाँ पर परसेंटेज किसकी ज्यादा है, इथेन इथीन इथाइन। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये बन जाता है आपके पास C2H6, यहाँ पर ज्यादा एटम है, यहाँ पर देखिए C2H4 यहाँ पर भी ज्यादा है, यहाँ पर है C2H2, तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ एटम्स कम लगे हुए हैं, तो यहाँ पर इसकी परसेंटेज आपके पास ज्यादा होगी। यहाँ पर क्या है, which contain highest percentage of nitrogen, यहाँ पर भी हमें इस तरह देखना है, जहाँ पर नाइट्रोजन ज्यादा हो लेकिन दूसरे एटम हो वो कम हो, तो आपके पास क्या होगा, तो आपके पास आंसर होगा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन ज्यादा और दूसरे एटम आपके पास कम है, तो यहाँ पर इसकी परसेंटेज ज्यादा होगी। यहाँ पर हम देख लें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन आपके पास आता है NH4 3 और यह ऑप्शन आपके पास आता है कि अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन ज्यादा और एटम कम, लेकिन यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन कम है और एटम आपके पास ज्यादा है, अगर इस तरह में देखना है, अगर और एटम कम और नाइट्रोजन ज्यादा, तो उस पर आपने क्वेश्चन लगाना है। व्हिच सैंपल हैज द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के क्वांटिटी आपको देते हैं और यहाँ पर आपसे कहते हैं कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पर कितनी है। अगर आपके पास सब्सटेंस एक हो, मतलब कि सब्सटेंस आपके पास एक जैसा है, यहाँ पर भी अमोनिया है, यहाँ पर भी अमोनिया है, यहाँ पर अमोनिया है, तो वो क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती परसेंटेज,
कंपोजिशन पर डिपेंड करती है, तो इसका सबका जो आपके पास परसेंटेज होता है वो तमाम का आपके पास सेम रहता है। चाहे वो क्वांटिटी मुख्तलिफ दे दे, लेकिन यहाँ पर जो कंपोजिशन होगी वो आपके पास सेम होगी। हर चीज़ में सब्सटेंस अगर सेम है तो आपके पास उसकी कंपोजिशन भी आपके पास सेम होगी। 2.64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ कंपाउंड। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड? यहाँ पर आपने ऑक्सीजन परसेंटेज निकालनी है कंपाउंड में, तो 8 ग्राम में जो आपके पास ऑक्सीजन का मास होता है वो 2.64 ग्राम होता है 8 ग्राम कंपाउंड में। तो अगर हम देखें 1 ग्राम कंपाउंड में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है 2.64 डिवाइड बाय 8 ग्राम होता है। अगर हम 100 ग्राम में देखें, यहाँ पर 100 ग्राम इज इक्वल टू 2.64 डिवाइड बाय 8 ज़रबे 100। अगर हम इस इशारिया को, ये दो जो जीरो है यहाँ पर लगाए, ये जो इशारे के दो जीरो है यहाँ पर लगाए, इसे यहाँ पर लिखता हूँ 100 ग्राम इज इक्वल टू 2.64 डिवाइड बाय 8 ज़रबे 100। ये अब अगर डायरेक्ट मतलब कि ट्रिक के लिए हाथ से करना चाहता हूँ, यहाँ पर जो इशारा इसको काट दो, यहाँ पर ले आओ 2 जीरो, ये 2 जीरो इसके साथ कट जाएंगे, 8 3 24 और 2 यहाँ पर चले जाएंगे तो ये बन जाएगा 24, 8 3 24। यहाँ पर जो परसेंटेज आती है आपके पास वो 23% आपके पास आती है ऑक्सीजन की। यहाँ पर अगर देखें एट सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल हैव सेम मास एज वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम्स। तो किस कंडीशन में आपके पास अगर आपके पास मोलर मास सेम आ रहे हैं तो आपके पास जो उसकी नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम मासेस उसके आपके सेम होंगे। यहाँ पर देखें अगर हम इसका मोलर मास निकालें तो अगर इसका आता है 32 ग्राम और इसका आता है 17 ग्राम और इसका आता है मतलब कि आपके पास 44 ग्राम और इसका आता है आपके पास 64 ग्राम, इसका 28 ग्राम और इसका भी आपके पास आता है 28 ग्राम। तो यहाँ पर आपके पास जो करेक्ट आंसर है ये कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इसकी जो मासेस होंगे वॉल्यूम होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपके पास सेम होंगे।